ससुर का घर। मोहन और रिया की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि मोहन के पिता सुरेश जी और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को मोहन के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था, वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब मोहन कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई मीना थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए मीना बाई का दिन भर घर में रहना रिया को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब मीना सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोंछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। मीना बाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिसमें से ज़्यादातर काम बिना कहे सुरेश जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर रिया ने मोहन से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्ध आश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। मोहन ने रिया की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान मीना बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, रिया को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब मोहन रेस्टोरेंट से खाना खा लेता और रिया का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में रिया को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर दिया करते थे उनसे कितना फ़र्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन मोहन रिया को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। रिया बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। मोहन रिया को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी मोहन के हाथों में एक चाबी देता है। मोहन उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर मोहन रिया को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? और मोहन कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे अलग और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। मोहन का यह व्यवहार रिया के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे? मोहन उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते रिया के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने मोहन से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है? मोहन ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियाँ भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है? रिया के पास मोहन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। रिया मोहन से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहन बोला, तुम्हें पछतावा हुआ? मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप सुरेश जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसे की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? रिया को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उनके प्रति प्यार, उन दोनों का फ़र्क समझ में
आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी, और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।